आप सबको लग रहा है कि बाबर आजम ही असल मसला है पाकिस्तानी टीम के अंदर, कि वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा है जिसकी वजह से जो यंगस्टर्स हैं उनको मौका नहीं मिलता और वो जो इंतज़ार में रहते हैं बाबर आजम के लोगों की जगह खाए बैठा है। लेकिन यहाँ पर एक बात करेंगे नहीं बल्कि एक सवाल करेंगे कि फ़ख्र ज़मान क्या कर रहा है। पिछले 8 मैचेस ले लें, कोई 50 नहीं है। इंटरनेशनल मैचेस की बात कर रहे हैं, 2-0 ज़रूर आ गए हैं लास्ट 2 इनिंग से, कोई 50 नहीं है। अगर उसके 40-45 स्कोर हैं वो भी अगर आप देखते हैं तो कैसे आते हैं कि कोई 6 शाटें मारता है, 6 में से 1 लगती है, 5 बैट के पास गेंदें गुजर कर चली जाती हैं, कोई उसका कैच ड्रॉप हो रहा है, कोई इधर जा रही बॉल, कोई इधर जा रही है। तो फ़ख्र ज़मान क्या है? क्या उसे रेस्ट की ज़रूरत नहीं है? बाबर आजम के बारे में तो कहा जा रहा है कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया जाए, उसे रेस्ट की ज़रूरत है। तो क्या फ़ख्र ज़मान को नहीं है? फ़ख्र ज़मान को रेस्ट नहीं करना चाहिए? क्या वो किसी जो बच्चा है, जो यंगस्टर है, उसकी जगह नहीं खा? या पाकिस्तानी टीम का एक और भी मसला है कि जितने भी हम बच्चों की बात कर रहे हैं सबकी ओपनर की ही बात कर रहे हैं, कोई मिडल ऑर्डर में हमें कोई बंदा मिलता ही नहीं है कि यार ये प्रॉपर मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, ये प्रॉपर बेहतरीन बैटर है, ये चौथे नंबर का, ये बेहतरीन बैटर है तीसरे नंबर का। हम जो रिप्लेस की बात करते हैं वो भी ओपनर की करते हैं और जिनको निकालने की बात करते हैं वो भी ओपनर्स की करते हैं। क्या बाकियों की जिम्मेदारी नहीं होती है कोई? फ़ख्र ज़मान आप चेक कर लें कि फ़ख्र ज़मान कब से ऑफ कलर है। लास्ट टाइम इसने अकेले ने एक मैच जितवाया था, 50+ स्कोर किया था T20 के अंदर। उससे पहले आपको याद नहीं पड़ता कि कब इसने स्कोर बनाए होंगे। मतलब आखिरी जो 50 UAE के खिलाफ तकरीबन कोई आई थी, उससे पहले आपको याद ही नहीं पड़ेगा कि ये आखिरी 50 फ़ख्र ज़मान के बैट से T20 के अंदर कब आई थी। ODI की तो बात ही रहने दें। तो जहां पर हम बाबर आजम को बर्डन कहते हैं, क्या फ़ख्र ज़मान बर्डन नहीं है? क्या फ़ख्र ज़मान को रेस्ट की ज़रूरत नहीं है? क्या फ़ख्र ज़मान को इन्फॉर्म होने की ज़रूरत नहीं है? ये नहीं है फ़ख्र ज़मान के ऊपर तनकीद है या फ़ख्र ज़मान की काबिलियत के ऊपर कोई शक है। बाज़ुकात ऐसा होता है कि काबिलियत भी आपके पास होती है, वक्त आपका साथ नहीं दे रहा होता। यही बाबर के साथ हो रहा है, यही फ़ख्र ज़मान के साथ भी हो रहा है। लेकिन फ़ख्र ज़मान का एक और भी फ्लो है कि वो आउट ऑफ फॉर्म भी चल रहा है। उसको बॉल उस तरह से मिडल करना नहीं आ रही जैसे वो कर सकता है, जैसे वो करना जानता है। वो वैसे छक्के नहीं मारता, वो हर 4 से 5 गेंद के ऊपर शॉटें मारता है, लगती जाके 10 में से 1 है। आप स्ट्राइक रेट उठा ले, 120 का 125 का स्ट्राइक रेट है। अगर फ़ख्र ज़मान 45 स्कोर बना जाता है फिर भी ये है फ़ख्र ज़मान का फ्लो, ये फ़ख्र ज़मान की मिस्टेक है जिसके ऊपर किसी को कोई नज़र नहीं जा रही। अभी बातें चल रही है कि फ़ख्र ज़मान को T20 टीम का हिस्सा बनाया जा रहा है, लेकिन ये कोई नहीं पूछ रहा कि क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि फ़ख्र ज़मान के बारे में ये कोई सवाल करता ही नहीं। आखिरी 2 ODI के अंदर उसके 0 आते हैं, फिर उससे पहले जो 45 स्कोर आते हैं वो भी आपने देखा है कि वो किस तरह से आते हैं कि फ़ख्र ज़मान मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, कोई एक करने वाला लग जाती है तो लग जाती है, वरना नहीं। तो फ़ख्र ज़मान भी आपका मैच विनर नहीं रहा है। फ़ख्र ज़मान को भी ब्रेक की ज़रूरत है, फ़ख्र ज़मान को भी दोबारा अपनी चीज़ें कलेक्ट करने की ज़रूरत है, फ़ख्र ज़मान को भी ठीक करने की ज़रूरत है। खाली आप बाबर आजम के ऊपर प्रेशर ना बनाए। जो मैं नहीं कह रहा कि बाबर आजम दूध का धुला हुआ है, वो सब कुछ करे जा रहा है। बाबर आजम के अंदर भी मिस्टेक है, लेकिन बाबर आजम अभी इनफॉर्म ज़रूर है। बाबर आजम से स्कोर नहीं आ रहे, किस्मत कह ले, बैड लक कह ले, जो मर्ज़ी कह ले, लेकिन ये भी ज़्यादा अरसा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तानी टीम है, किसी की बाप की जागीर तो है नहीं कि कोई वहाँ पर टिका ही रहे। एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, हर किसी की अपनी वर्थ होती है, कोई आकर उसे रिप्लेस कर ही लेगा। मतलब शाहीन पाकिस्तानी टीम का हिस्सा नहीं था, हसन अली नहीं था, हारिस रऊफ नहीं था, तो हमारे पास वसीम जूनियर था, हमारे पास अब्बास अफरीदी था, तो हमारे पास ये लड़के हैं ना। इसी तरह कोई ना कोई आकर रिप्लेस कर ही लेगा इनको। हसीबुल्लाह खान बेचारा बेंच पे बैठा हुआ है, किस लिए बैठा हुआ है कि इंतज़ार में है कि यार कब मौका मिलेगा। तो जो ये बच्चे हैं जो डिजर्विंग है उनको कम से कम मौका देना चाहिए और इन प्लेयर्स को कहना चाहिए और इनको रियलाइज़ करवाना चाहिए कि भाई करोगे परफॉर्म तो टीम का हिस्सा रहोगे, इसलिए अपनी ट्रेनिंग कभी ना छोड़ना। क्या कहते हैं आप लोग?